रागनी आपके सामने आ रही है। दोस्तों 650 से ऊपर सेनानी शहीद हुए कारगिल के युद्ध में, परंतु ये फक्र की बात है कि एक भी भारतीय सेनानी के पीठ पर गोली का निशान नहीं था। जिसको भी गोली लगी थी या तो माथे में लगी थी या सीने के ऊपर लगी थी। यह है हमारे भारत के वीरों की शौर्य गाथा। और मैं एक ऐसे नौजवान की जिसने जीते जी 23 वर्ष की उम्र में 3 चोटियों को फतेह करते हुए लगभग 17,000 फीट ऊंची तूफानी बर्फीली चट्टानों को चीरते हुए एक हाथ एक पैर टूट जाने के बाद बेल्ट में हाथ डाल करके बर्फ के ऊपर लगभग 350 मीटर स्लिप करके लगभग 35 पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतारा था। दोस्तों मैं उस परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र सिंह यादव की बात कर रहा हूं। जो लाइन अच्छी लगे मेरी सूबेदार ने के लिए ताली हो जाए। दोस्तों वह किस तरह से है कि कारगिल का युद्ध शुरू हुआ, समस्त फौजियों की छुट्टी रद्द कर दी गई, बॉर्डर से चिट्ठी आ जाती है योगेंद्र यादव के पास में, जिस नौजवान के शादी को केवल 5 रोज हुए हैं, 5 रोज हुए हैं, दुल्हन के हाथों की मेहंदी छुट्टी नहीं है, बॉर्डर से चिट्ठी आती है कि आपको जंगे मैदान में आना है। फौजी सोचता है घर वालों को या घरवाली को बताऊंगा, हो सकता है रोक लिया जाऊं। बिना बताए सुबह सही 3:30 बजे शरीर के ऊपर वर्दी धारण करते हैं, कमर के ऊपर बिस्तर रखते हैं। जैसे ही घर से बाहर कदम रखते हैं उनकी नई नवेली दुल्हन रास्ता रोक करके खड़ी हो जाती है। यहां पर दोनों के सवाल जवाब होते हैं। दोस्तों हमारे देश की वो महान वीरांगना भी अपने फौजी पति को हंसते हंसते जंगे मैदान के लिए किस तरह से विदा करती है। मेरी लाइन पे ताली हो या ना हो, सूबेदारनी की हर लाइन पे ताली हो, क्योंकि मैं तो जा रहा हूं फौज में, पता नहीं जिंदा आऊं या नहीं आऊं। सूबेदारनी को तुम्हारे ऊपर तो छोड़ के जा रहा हूं, भले आदमी। आइए चलिए किस तरह से। हेलो क्या कहा, एक बार और कह देना इस शब्द को। मैंने कहा कि पियाजी। अब तो मैं पियाजी होगा, अब तो जो कुछ पूछना पूछ ले, खुल कर देखी जाएगी जो कुछ। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ। क्या पूछना चाह रही हो कि आज इतनी सुबह सुबह आप कहाँ के लिए तैयार होके जा रहे हो? ये बात नहीं, सूबेदार नहीं, मुझे तुझसे प्यार नहीं है, यहाँ तक कि सामने बैठे परिवार से, परंतु आज मेरी शौर्य व वीरता की परीक्षा सीमा के ऊपर होनी है। अच्छा। दुश्मन ने हमें ललकारने का कार्य किया है। अगर तू खुशी खुशी मुझे जंगे मैदान के लिए वादा करती है तो मैं तुझसे वादा करता हूँ कि जाते के साथ कम से कम 50 पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतार कर वादा तुझसे करता हूँ। अच्छा हाँ पियाजी। हाँ। अगर ऐसी बात है आप अपने हिंदुस्तान के लिए जा रहे हो तो मैं भी आपको नहीं रोकूंगी और खुशी खुशी विदा करूंगी। कुछ विदा करूंगी, तेरा ना हो जाए, 1-2 बार तो मना कर दे। झूठ नहीं नहीं, बिल्कुल खुशी खुशी विदा करूंगी। अब ज्ञानेंद्र यूं कहेंगे कैसी सूबेदार नहीं है, 1-2 बार तो मना करता। बिल्कुल नहीं। तो मेरी बात सुन ले। सुनाइए। ऐसे मैं भी नहीं जाना चाहता। फिर कैसे जाओगे? क्योंकि हिंदुस्तान के हर उस फौजी की धर्म पत्नी जिसका पति जंगे मैदान में जा रहा है उसका तिलक और आरता करके विदा कर रही। मैं भी चाहता हूं कि तू मुझे तिलक करके विदा कर, परंतु चंदन की घिसी पीटी लकड़ियों से नहीं, मैं तो संसार के उस खूबसूरत चंदन से अपना तिलक कराना चाहता हूं जिसमें आजादी के जंग में बहे मेरे बुजुर्गों के खून की लाली आज भी मौजूद है। और वो पावन चंदन भारत माता की मिट्टी से बढ़ करके नहीं हो सकता। भाई साहब थोड़ी सी मिट्टी दिलवा दो। शाबाश, चलिए भाई।
देश की खातिर ओ पिया जी राजी हो त जाइए तू हो देश की खातिर ओ पिया जी राजी हो त जाइए तू भारत माँ की हाँ। मिट्टी का रे, भारत माँ की मिट्टी का मेरे माथे तिलक लगाइए तू। देश की खातिर ओ पिया जी राजी हो त जाइए तू हो देश की खातिर ओ पिया जी राजी हो त जाइए तू हाँ। ओ दिखे हरते शुक्र हो अरे हरते शुक्र मनाती रहिए गोरी हिंदुस्तानी की। जाते किला तोड़ दुश्मन का कसम तुझे मेरी जान की हो जाते किला तोड़ दुश्मन का कसम तुझे मेरी जान की आँखा में तेरे आंसू आरे और बात करे मर्दानी की। राम राम मेहमान लिए कोई दे जा चीज निशानी की हो राम राम मेहमान लिए कोई दे जा चीज निशानी की फिर सुबक सुबक के क्यों रोवे परी सुबक सुबक के क्यों रोवे रे सुबक सुबक के क्यों रोवे मेरे दिल की खोल बताइए तू। ओ देश की खातिर ओ पिया जी राजी हो त जाइए तू हो देश की खातिर ओ पिया जी राजी हो त जाइए तू हाँ। पहले भी काफी पुरस्कार और 2100 रुपए फिर भाई देवेंद्र यादव जी गांव टिगरी से हमारे देश के उस महानायक योगेंद्र यादव की इस सवाल और जवाब की रागड़ी पर खुश होकर देते बार बार धन्यवाद। इस बात को जरूर रिकॉर्ड कर लेना सभी कि जिस नौजवान की मैं बात कर रहा हूं जब से कारगिल का युद्ध हुआ है 26 जनवरी की परेड में सबसे आगे झंडा उसी नौजवान का होता है। वही परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र सिंह यादव तिरंगा झंडा थाम के परेड सबसे आगे चलता है नहीं चलता है तो एक बार जोरदार ताली हो जानी चाहिए उसके। अरे हम भारत के मेरी बात सुन ले सूबेदारनी। सुनाइए पिया जी मेरी बात सुन सुनाइए मैं फौज में जा रहा हूं। जा रहे हो धन्यवाद भाई भैया के 10 रुपए आए हैं ये मेरे लिए 10 लाख के बराबर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई से। चलिए बहुत अच्छे पिया जी कहिए सूबेदार जी। मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ क्या कहना चाह रही कि है? आप जा तो रहे हो बॉर्डर पर हाँ लेकिन वहां जाने के बाद अपना थोड़ा सा ध्यान रखना टाइम पर खाना खा लेना और बिल्कुल क्या अच्छे बात? तरीके से रहना मेरी बात सुन सुनाइए। आजादी के जंग में अपने बेटों को भेजते समय सामने बैठे मेरे बुजुर्ग यही कहते कि तुम जंग लड़ने के लिए जा तो रहे हो परंतु अपना ध्यान रखना। तो मैं दावा करता हूं दोस्तों मेरी भारत माता कभी भी आजाद नहीं हो सकती थी कभी भी आजाद नहीं हो सकती थी। और मेरी बात सुन ले सूबेदार ने कहिए पिया जी। मैं तो इन वीरों की औलाद हूं। अच्छा। मेरे लिए तो इस चमन से अच्छा कोई नहीं इस चमन से अच्छा कोई नहीं इस गगन से अच्छा कोई नहीं पर सच बूझो तो ऐ यारो मेरे वतन से अच्छा कोई नहीं मेरे वतन से अच्छा कोई नहीं।
कैसे यहीं बारूद के ढेर पे बैठोगे? मैं ये करूं या तो हट जा घेसू। हाँ अगर फौजी को युद्ध में जाते समय उसका बाप भी रोकता है, जी, वो भी देवेंद्र भाई देशद्रोही होता है। मैं ये कह रही हूँ। अगर तू मुझे रोकेगी हाँ, तो पाकिस्तानी को तो बाद में मारूंगा, पहली गोली तुझ में उतार दूंगा। आगे मुझ सोच। में गोली हाँ। मारने की टाल करो। हाँ। पर मेरी बात सुनिए, वहाँ जा तो रहे हो लड़ाई के लिए, लेकिन हाँ। 2-4 को मार के ही आना कभी। सुन, अगली बार कहिए। अरे हम भारत के वीर सिपाही हाँ। मरने से न डरा करे। हम भारत की दुर्गा है सदा, आन की खतर मर्या करे हो। हम भारत की दुर्गा है सदा, आन की खातिर मर्या करे। रणभूमि में वीरों को हाँ। बिन प्राण दिए न सया करे। फौजी की बहू ब्याले होती, मांग खून की भर्या करे हो। फौजी की बहू गाली होते, मांग खून से भरा करे। अरे जिंदे रहे तो फिर मिलेंगे। ओ जिंदे रहे तो फिर मिलेंगे, ओ जिंदे रहे तो फिर मिलेंगे। दिल में घबराइए ओ देश की खातिर ओ पिया जी राजी हो के जाइए तू, हो देश की खातिर ओ पिया जी राजी हो के जाइए तू। हाँ। देवेंद्र भाई, तेरी भाभी से एक बात और पूछ लूं? सुन ले सुनाइए कि अब तो तुझ मुझे जोश जोश में बॉर्डर के लिए विदा कर रही है। जी। ऐसा ना हो मैं बाहर घर से कदम बाहर रखूं और तेरी आंखों से आंसू कदम बाहर रख दें। अच्छा, मैं फौज में जाने के बाद तेरी कोई कमजोर बात सुनना नहीं चाहता सूबेदार। नहीं चैंटी बराबर भी नहीं सुनोगे कभी। लूज पॉइंट। अच्छा हाँ, कहना चाहती है? कुछ कहना चाहती हूँ। क्या? बस ये कहना चाह रही हूँ, हाँ, डरपोक की तरह भागकर वापिस ही मत आ जाना। मेरी बात सुन। सुनाइए। दोस्तों, इसने आपके खून को ललकारने का कार्य कर दिया है। मैं पूछना चाहता हूं कि आपका बेटा, आपके बेटे सीमा पर जाकर के दुश्मन को देख करके पीठ दिखाने का कार्य करते हैं? नहीं करते हैं ना? इसने हमें कायर बनाया है। मेरी बात सुन ले सुनाइए। कि फूल कलियों से चमन होता है, फूल कलियों से चमन होता है, चांद सितारों से गगन होता है। जिनके लहू की हर बूंद है देश की खातिर, उन शहीदों से वतन होता है साथियों, उन शहीदों से वतन होता है। तेरी मार गिरावे दुश्मन को, ऐसी हर से दुआ मनाइए तू। मात पिता की दुआ लिए और प्रीत मेरी ले जाइए तू। हो मात पिता की दुआ लिए और प्रीत मेरी ले जाइए तू। कि मैं मर गया, हैं? मैं मर गया तो गंगा जी में परी मेरे फूल चढ़िए तू। ऐसे बोल बोल के हो साजन, मत छाती दहलाइए तू। हो ऐसे बोल बोल के हो साजन, मत छाती दहलाइए तू। मेरी जय हिंद। दोस्तों, मेरा जय हिंद जोरदार तालियों से स्वीकार करें। हे जय हिंद करके चाल पड़ा परी, जय हिंद करके चाल पड़ा, जय हिंद करके चाल पड़ा। मेरे से ध्यान हटाइए तू। ओ देश की खातिर ओ पिया जी राजी हो के जाइए तू, हो देश की खातिर ओ पिया जी राजी हो के जाइए तू। हाँ। हाँ।
ये बात तो मैंने सामने की है सबके परिवार के। अगर आपकी इजाजत हो मंच की तो अपनी सूबेदारनी से 2 बार टेंट के पीछे कर जाऊं, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं भाई, कर जाऊं? घर परिवार का मामला है, हिंदुस्तानी औरत है, आपके सामने हो सकता है शर्माए, पीछे दिल की बात कह दे। आइए मैदान में चलिए। अरे जाते जाते रुक जा, घड़ी खुलेगी मेरी। जाते जाते ओ गोरी, हाँ जाते जाते ओ गोरी, सुन ले गोरी, सुनाइए। अरे जाते जाते ओ गोरी पिया पे पंखा झोल दिए। जाते जाते ओ पिया मेरा हंस के घूंघट खोल दिए। जाते जाते ओ पिया मेरा हंस के घूंघट खोल दिए। जाते जाते ओ गोरी हाँ। बातों में मिश्री घोल दिए। जाते जाते ओ पिया बस चुका प्रेम का मोल दिए हो। जाते जाते ओ पिया बस चुका प्रेम का मोल दिए। और प्रेम पाले कहे अपने घर में, हाँ। प्रेम पाल कहे क्या? अपने घर में, प्रेम पाल कहे अपने घर में। भाई देवेंद्र आघा जी तो आखिरी कली में समझा के जा रहा हूँ, 1 मिनट आगे आ जाओ शाबाश।